अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को ट्रंप ने जीत लिया, लेकिन उसके बाद कुछ बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। क्या कुछ ये बदलाव है और कैसा इसका कनेक्शन सीधा भारत के साथ जुड़ता नजर आता है, अब इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, फौरन कर लीजिए, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी जरूरी खबर हमारे हर प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंच सके। अब डोनाल्ड ट्रंप जिनकी बात हम कर रहे हैं, संभावित कैबिनेट चर्चा लगातार गर्म है कि क्या कुछ हो सकता है, क्या बहुत बड़ी तस्वीर नजर आ सकती है। नजरें सिर्फ अमेरिका की ही नहीं बल्कि बाकी देशों की भी बनी हुई है, लेकिन हम भारत से इसके कनेक्शन को लेकर इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात बदलते वक्त के साथ, बढ़ते वक्त के साथ गहरे भी हुए हैं। कुछ मुद्दों पर जरूर राय अलग रही है, तो कुछ मुद्दे ऐसे भी रहे हैं जिनमें हमने कदम से कदम मिलाकर अमेरिका को और अमेरिका ने हमारा भी साथ दिया है। देखिए, भारतीय मूल की निकी हेली का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि भारतीय मूल के निकी हेली के कैबिनेट से बाहर होने की खबरों के बीच अब एक और भारतीय मूल के सीनेटर को डोनाल्ड ट्रंप गच्चा देते दिखाई दे रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आई जिसके हिसाब से क्या कुछ यहां पर निकलकर अंदर खेमे से बात आ रही है, वो अब आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर विवेक रामास्वामी को नजरअंदाज कर रहे हैं और नजरअंदाज करते हुए सीनेटर मार्को रूबियो को अपने दूसरे कार्यकाल के लिए विदेश मंत्री के तौर पर चुनने का अब पूरा मन भी बना चुके हैं। यानी कि अब ये जो रूपरेखा है डोनाल्ड ट्रंप की, वो सामने आ रही है। रूबियो ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अभियान के दौरान अहम सहयोगी वो रहे हैं, यानी कि ट्रंप का उन्होंने कदम से कदम मिलाकर साथ यहां पर दिया है। समझिए कि अगर उन्हें विदेश मंत्री बनाया जाता है तो वो अमेरिका के उच्च राजनयिक का पद संभालने वाले पहले लैटिनो के तौर में इतिहास रच देंगे। यानी एक बहुत बड़ा जो इतिहास है वो उनके नाम यहां पर हो जाएगा। अभी फिलहाल ये संभावित तौर पर नजर आ रहा है, अभी पुख्ता तौर पर, आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं, कोई घोषणा नहीं। लेकिन क्या रहेगी ट्रंप की वो सेना, उस पर नजर जरूर वैश्विक तौर पर बनी हुई है। देखिए, निकी हेली और विवेक रामास्वामी दोनों ही रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल थे। ये सबके सामने यहां पर पहले से ही था। हालांकि प्रचार अभियान के दौरान वो उचित समर्थन या फिर जो चंदा जुटाना था उसमें उतने कामयाब नहीं हो पाए थे जितना कि उम्मीद की जा रही थी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो फेल हो गए थे इन पक्षों को लेकर, चंदा जुटाने को लेकर और जो उचित समर्थन यहां पर चाहिए था। इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने बाजी मारी, पूरे विश्व के जरिए ये विश्व में ये सामने आया, दुनिया में ये सामने आया और आखिर में उन्हें ही रिपब्लिकन पार्टी ने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार भी चुन लिया। डेमोक्रेट पार्टी की कमला हैरिस को हराकर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का जो ये राष्ट्रपति चुनाव हुआ उसमें जीत हासिल की। रामास्वामी ने ट्रंप की जीत के बाद से भरपूर समर्थन भी यहां पर किया था। वो अमेरिका के एक नामी बिजनेसमैन के तौर पर भी जाने जाते हैं। जब आप डालेंगे भी, अगर आप नहीं जानते हैं, गूगल में उनका नाम डालेंगे या सोशल प्लेटफॉर्म पर उन्हें देखेंगे तो वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के तौर पर उन्हें हर कोई जानता है अगर कारोबार से कोई जुड़ा हुआ है। स्वामी को अभी भी क्या कोई बड़ा किरदार, क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी, क्या कोई बड़ा रोल मिल सकता है, इस पर अभी प्रश्न चिन्ह बरकरार है। विवेक रामास्वामी ट्रंप प्रशासन में अभी बहुत ही खास भूमिका निभा सकते हैं, ये कहा जा रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि अभी संभावित तौर पर इसकी भी संभावना बनी हुई है। होमलैंड सुरक्षा विभाग के निदेशक के तौर में, निदेशक के रूप में उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के जरिए मौका देने की बात जरूर कही जा रही है। वैसे वैकल्पिक तौर से वो ओहियो प्रांत में राजनीतिक परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, यानी कि अपना कंसंट्रेशन, अपना फोकस वहां पर लगा सकते हैं। यहां वो जेडी वेंस के उपराष्ट्रपति पद बनने के चलते खाली हुई सीनेट सीट को भर भी सकते हैं। अमेरिका में मौजूदा जो बाइडेन सरकार अगले साल 20 जनवरी तक काम करेगी और इसी दिन डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ भी लेंगे। लेकिन इससे पहले फिलहाल ट्रंप प्रशासन की कैबिनेट को चुनने का काम जारी है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि उनके पास एक ऐसी महाशक्तिशाली सेना हो जिसके बूते वो आगे आने वाला अपना सार बतौर राष्ट्रपति जो है वो एक और छाप यहां पर छोड़ सके।
लेकिन भारत के साथ क्या कुछ यहाँ पर कनेक्शन रहेगा, किस तरह से भारत के साथ कदम ताल होगा, कौन से वो समझौते होंगे, कदम ताल करती हुई क्या ये तस्वीर यहाँ पर नजर आएगी या फिर नहीं आएगी, भारत के लिए कितना फायदेमंद रहेगा, अमेरिका और भारत के जो रिश्तों का पड़ाव है वो अगले कदम पर कहाँ तक पहुंचेगा। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो वक्त के साथ सामने भी आ जाएंगे, लेकिन क्या कैबिनेट की ये रूपरेखा रहेगी, इंतजार अभी करना होगा।